वीडियो देखी इंस्टाग्राम पे। मतलब किसी का भाई शहीद हो गया था, तो सब उसको शहीदी देने आते हैं, मतलब फ्लैग देते हैं उनके हाथ में। तो जब भाई मर गया, मतलब हमारे ही देश में क्या होता है, मतलब एक तो हमारा देश बेरोज़गार है, नौकरी नहीं है किसी के पास, डिग्रियां हमारे पास इतनी हो चुकी है, हम इतने पढ़ चुके हैं और हमारे देश में इतनी नौकरी तो है नहीं सबको जॉब दे दें। एक तो हमारी गवर्नमेंट में सबसे बेकार चीज़ लगती है, 25 जनरल जो है 25 साल के बाद फॉर्म नहीं भर सकता फोर्स में। ठीक है, बच्चा आता है, मतलब 12वीं करता है जब वो 17 साल का होता है फिर वो कॉलेज जाता है। ठीक है, 4 साल हमें कॉलेज में लगते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं हमें क्या बनना है क्या नहीं बनना। अगर लड़की है तो लड़की की एज सीमित होती है, मतलब 25 साल तक, फिर घर वाले देखते हैं, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो उसकी शादी कर देते हैं। मतलब अब काफ़ी अवेयर हो गए हैं हमारे पेरेंट्स इन चीज़ में। और सेकंड थॉट, लड़के क्या होते हैं, लड़कों को सिर्फ ये सिखाया जाता है आपको कमाना है। आज हमारे देश में लड़का लड़की सब कुछ इक्वल है माना, पर कई पेरेंट्स ऐसे हैं, मतलब इन पे इतना बर्डन दे देते हैं। एग्जाम्पल मैं भी हूँ, ठीक है, मेरी एज भी हो चुकी है शादी की, तो कहते हैं शादी कर दो, लड़की की शादी कर दो। शादी से कुछ नहीं होने वाला। सबसे बड़ी चीज़ ये है, आजकल जो तलाक होते क्यों होते हैं, आपको इसका कारण पता है? कारण सबसे बड़ा क्या है? मनी, पैसा। क्या है वो, मतलब लव मैरिज कर लेते हैं आजकल, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। खाली प्यार से कुछ नहीं होता, उसके लिए पैसों की भी ज़रूरत है, उसके लिए रोज़गार भी ज़रूरत है। हम इतने पढ़े लिखे, मैंने खुद एमबीए की हुई है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, ठीक है, और मैंने इतने एग्ज़ाम दिए, अभी बिहार एसआई का भी दिया था मैंने, सीपीओ मैंने निकाला हुआ है, मैंने दिल्ली पुलिस भी निकाला हुआ है, हरियाणा पुलिस में मैं सिलेक्ट हो गई थी, अभी तक वो केस ही चल रहा है। हमारी गवर्नमेंट इतनी बेकार है ना, बच्चों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती, क्या बीतेगा क्या नहीं होगा, सबको अपना देखना है। एक तो हमारे यहाँ का रूल रेगुलेशन इतना ख़राब है ना, इतना ख़राब है, कोई मतलब नहीं है। हमारे दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, उन्होंने अभी तक करा क्या है? कुछ नहीं, करप्शन ही करप्शन हो रहे हैं। कैपिटल है ऊपर से दिल्ली, यूटी है, ठीक है, आप वहाँ के सीएम को देख लो, यूपी के सीएम को, बाबा जी को, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट अगर सख्त तो हो जाए ना हर चीज़ में, कानून बनाने में, हर चीज़ में, तो हमारा देश ना बहुत अच्छा होगा। तो एक्चुअली क्या है, कानून सिर्फ आम आदमियों के लिए है, संविधान सबके लिए इक्वल है। संविधान किसी ने आज तक माना है? हमारी जो पुलिस है वो करप्ट है। मैं सारी पुलिस वालों को करप्ट नहीं कह रही हूँ, कुछ पुलिस वाले करप्ट है, और उससे क्या होता है, सारे पुलिस वाले को करप्ट बोला जाता है। अभी मेरे पास कॉल आ रही थी, तो मेरे को एक फ्रॉड कॉल आई, तो मेरे को बोला, मैंने पुलिस में मोहन गार्डन गई थाने में, तो मैंने बोला सर ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, तो कह रहे ब्लॉक कर दो। भाई वो बार बार उन्होंने मेरा हैक कर लिया है, फ़ोन हैक कर लिया, मैंने कंप्लेंट किया, मतलब शी इज़ डिक्लाइन मी। तो मैं कह रही हूँ कोई बात नहीं। फिर मैंने उसको, जो मेरे पास फ़ोन आ रहा था, मैंने गाली वगैरह सुनाई। अगर हमारे रिश्तेदार में भी कोई पुलिस वाला होगा ना, आपकी हेल्प कोई नहीं करेगा। हमारे इंडिया में अगर रेप भी हो जाएगा ना एक लड़की का, तो उससे ये पूछेंगे अच्छा तेरा रेप हुआ है, कैसे हुआ है, थोड़ा एग्जाम्पल करके बताना। अरे भाई तुम, कानून हमारे यहाँ पे देश का इतना ख़राब हो चुका है ना, आप वहाँ पे जाके देखो ना, दुबई में, सऊदी अरब में, अगर किसी को भी इतना सा कुछ बोल दे भैया, सीधा उसको हैंग कर दिया जाता है। मतलब हमारे, अगर हम एक तो इतने पढ़े लिखे, ऊपर से बेरोज़गार, और जो जॉब निकलती है वो छोटी सी जॉब निकलती है। अब साथ कितने लाखों बच्चे एक साल में, कितनी एमबीए बीए, मतलब हमारे यहाँ की एजुकेशन और हॉस्पिटल इतने महंगे हो गए, इतने महंगे, गरीब खाएगा क्या, बचाएगा क्या? और प्राइवेट में जाओ, गधी मजदूरी करो, उसमें हमें जो सैलरी मिलती है कितनी मिलेगी? 15,000 17,000। जिसने मतलब ग्रेजुएशन की हुई है 17-18,000। एक तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अरे भैया जिसको इंग्लिश नहीं आती, क्या उसकी लाइफ नहीं है? आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, मतलब आप 12-12 घंटे काम करवाते हो किसी से, और आप क्या सैलरी देते हो? 10,000 12,000। अरे यार आप तो खुद, मतलब हमारे कहते हैं रूल, आर्टिकल 21 में हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। आर्टिकल सिर्फ बुक में अच्छे लगते हैं, उसको कोई फॉलो नहीं हो रहा है। अगर लड़की शादी कर ले तो कई गाँव में तो मार दिया जाता है। आज इसको गोली मार दी, कल इसका रेप कर दिया, कल उसका कर दिया। पता नहीं, ये वीडियो मैं डाल तो रही हूँ,
मैं सच बता रही हूँ, इतनी परेशान हूँ ना, मैंने इतने एग्ज़ाम दे दिए, इतने एग्ज़ाम दे दिए। अभी यूपी का कोई लड़का था, उसका यूपीएसआई मतलब सब इंस्पेक्टर का भी जो 14 मार्च और 15 मार्च को एग्ज़ाम था, उसका अच्छा नहीं हुआ। उसने क्या किया, अपने आप को फांसी लगा ली। उसने लिखा, अपनी मौत का मैं खुद जिम्मेदार हूँ, मेरे को माफ़ करना पेरेंट्स। मतलब यार, मतलब ज़िंदगी की कोई इज्जत ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब हमने ना एक सरकारी नौकरी के लिए ना हमने अपने आप को ख़त्म कर लिया है। क्योंकि अगर हम सरकारी नौकरी, क्या होता है, हमारी लाइफ सिक्योर रहती है। अगर हम प्राइवेट में चले जाएं, साले कब हमारे पिछवाड़े पे लात मार के भगा दे, हमें कुछ नहीं पता क्या हमारे साथ हो सकता है। गवर्नमेंट के पास कोई आंसर नहीं है। सिर्फ क्या है, अगर गवर्नमेंट और हम सबसे बड़ी, अगर हमारे देश का संविधान खाली हमें बातों में और किताबों में ही ठीक है, उसका कोई फॉलो हो रहा है? अंबेडकर जी ने कितने हाई एजुकेशन थे, फिर भी उनके साथ छुआछूत होती थी क्योंकि वो ऐसी थे। अगर हमारे लोगों की सोच अगर ठीक नहीं होगी, चाहे आप कितना भी पढ़ लिख लो, कुछ नहीं होने वाला इस देश का। सच बता रही हूँ, कुछ भी नहीं होगा इस देश का। मेरे मन में तो इतनी सारी बात है ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या होगा इस देश का। हम इतने पढ़ते हैं, अब मतलब हमारी एज एक सरकारी नौकरी के लिए 25, जर्नल और ओबीसी के लिए 27, एससी के लिए 30। अरे भाई, 25 साल में इंसान कर क्या लेता है? कुछ नहीं कर पाता। आप कम से कम एज तो आगे करो उसकी, कुछ कर ले वो लाइफ में। भाई, आज 23 मार्च है, आज शहीदी दिवस है। भगत सिंह की तरह बनो। भगत सिंह को भी फांसी चढ़ गई थी 23 साल की उम्र में, उसको भी कुछ नहीं हुआ। अगर गांधी जी बचाना चाहते तो बचा सकते थे, बट ठीक है, सबकी पॉलिटिकल है, अपनी अपनी बातें हैं। कोई किसको छोड़ के जा रहा, कोई नहीं। बस अपने ऊपर ध्यान करो, हार्ड वर्किंग करो। हार्ड वर्किंग भी कितना करे, दिन रात पढ़ के साला मैं पागल हो गई हूँ पढ़ के। घर वाले कहते हैं रिजल्ट रिजल्ट। अरे भाई, मेरिट लिस्ट से आउट हो जाते हो। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ ना, कई बार तो मन करता है सुसाइड कर लूँ, पर ठीक है, हिम्मत नहीं हारी, 1 साल और सही। ऊपर से जो लड़की के बाप है ना, वो लड़कियां बोझ हो जाती है एक समय पे, एक उम्र पे। अगर मेरी बात अगर समझो ना, इस देश को अगर चेंज करना है, पहले एजुकेशन मस्ट है, और जो सारे रूल रेगुलेशंस उस पर काम करना चाहिए, तभी हमारे देश की तरक्की होगी। जापान देख लो, अमेरिका देख लो कितना, चाइना देख लो कितनी आगे। बस हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ती रहती है और कुछ नहीं है। जय हिंद।